स्टूडेंट्स, डेल्टा के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के का जो एमएस एक्सेल का लेक्चर था, आज उसको थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम के रिज़ल्ट शीट के बारे में। रिज़ल्ट शीट हम लोगों ने तकरीबन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसको थोड़ा सा मज़ीद आगे हम लोगों ने करना है। इसमें दो चीज़ें और भी हैं, दो तीन चीज़ें। मैं क्या करता हूँ कि आगे थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एवरेज के बाद हम लोगों ने जो फाइंड आउट करना है, एवरेज तक हम कर लिया था। एवरेज के बाद हम यहाँ पर करेंगे ग्रेड निकालेंगे, ग्रेड के बाद रिज़ल्ट निकालेंगे और फिर रिमार्क्स निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा ये काम? मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है, बहुत सारे उसके मेथड्स हैं। ग्रेड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं गाइडलाइन में आपको दे दूँ। इफ़ का फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। हम जो लैंग्वेजेस पढ़ते हैं उसमें भी है। बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग का होता है ये। ठीक है, सिलेक्शन स्टेटमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमने मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें से एक का अकॉर्डिंग टू इनपुट जो है एक ही हमें आंसर हमें मिलना चाहिए। जस्ट लाइक देखें, इफ़ को मैं डिटेल में बयान करता हूँ कि इफ़ बेसिकली क्या कर रहा होता है, कंपेयर टू और मोर देन टू वैल्यूज़। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ की कंपैरिजन वो कर रहा होता है। कंपैरिजन किस लिहाज से कर रहा होता है? देखें, अब एक क्लास है, क्लास में तकरीबन 30 के राउंड अबाउट स्टूडेंट्स है, सब एग्ज़ाम देते हैं। तो डेफिनेटली जब सब एग्ज़ाम देंगे तो सबका रिज़ल्ट तो सेम नहीं आएगा, सबका रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। किसी का ए प्लस ग्रेड आता है, किसी का ए आता है, किसी का बी आता है, किसी का कोई फेल भी होता है। ठीक है, कोई सी ग्रेड में भी आता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू जो स्टूडेंट का के जो मार्क्स होते हैं उसके मुताबिक जो है उसका उसकी ग्रेडिंग उसकी होती है। अच्छा, हम लोग इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, इफ़ जो है अभी मैंने बात बताई है आपको कि टू और मोर देन टू। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जब हम चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, उसे हम एक बोलेंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। इसका सिंटेक्स होता क्या है, फार्मूला इसका होता क्या है। यानी हम लोग लिखते हैं इफ़ के बाद हमारे पास होती है कंडीशन होती है। कंडीशन के बाद या तो वो रिज़ल्ट हमारा ट्रू होता है या वो रिज़ल्ट हमारा फॉल्स हमारा होता है। दोनों में यही चीज़ है। यानी ये हम लोग एक सिंपल जो है ना वो काम कर रहे हैं, इफ़ के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इफ़ मैं यहाँ कहता हूँ कि 40 जो है ग्रेटर होता है 30 से। अब देखिए, रिज़ल्ट यहाँ पर डेफिनेटली ट्रू है, तो यहाँ पर अब देखें, मैं जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आंसर मेरे सामने ट्रू होता है। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ उसको कि 20 जो है वो ग्रेटर है 30 से, तो ये गलत है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके अगेंस्ट जो है वो फॉल्स आएगा। और लाजमी नहीं कि यहाँ पर जो ना आप ट्रू एंड फॉल्स ही यूज़ करें, कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ कि ट्रू आंसर NSWER, यहाँ पर कहते हैं फॉल्स आंसर। कुछ भी लिख सकते हो आप, अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, सो वर्ड अभी हम लोग देखते हैं। तो जब भी आप इफ़ की बात करो, ठीक है, तो इफ़ के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन से यहाँ पर कैसे तैयार होती है उसको देखते हैं ज़रा। देखें, यहाँ पर रिज़ल्ट निकालना है। ठीक है, डेफिनेटली हमारे पास परसेंटेज 100 तक होती है। तो हम कहते हैं कि अगर यानी परसेंटेज का सेल एड्रेस लेके करेंगे कि परसेंटेज अगर ग्रेटर हो जाए, ठीक है, 90 से, यानी 90 और 100 के दरमियान हो, तो यहाँ पर जो ग्रेड है वो क्या है, यहाँ पर ये प्लस आ जाए। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं उसे कहता हूँ कि 80 से अबव हो जाए तो वहाँ यहाँ पर क्या आ जाए, ये आ जाए। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं उसे कहता हूँ कि वो 70 से अबव हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर बी प्लस कह देते हैं कि बी प्लस आ जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 60 से अबव हो जाए तो यहाँ पर मैं कहता हूँ
कि खाली बी ग्रेड आ जाए। और उसके बाद मैं ज़रा इसको लेंथी नहीं करना चाह रहा, मैं इसे कह देता हूँ कि अगर लेस हो जाए तो यहाँ पर आ जाए एफ ग्रेड आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और लेस देन 60, तो दरमियान में डेफिनेटली अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो 60 दरमियान में से स्किप हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसकी स्किपिंग के लिए हम लोग इस इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ताकि यहाँ पर अगर रिज़ल्ट 60 में आ जाए तो कोई ना कोई आंसर आ जाए। अगर अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ डेफिनेटली फिर आपके सामने यहाँ पर फॉल्स रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो हम उसको ज़रा कंटिन्यू करते हैं ग्रेड को। इसमें देखें ये क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम कितने कंडीशंस है, 1 2 3 4 5 कंडीशंस है। अब इन 5 कंडीशंस को हम लोग लेके चलेंगे। पहले लिखेंगे इफ़, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर देखें लिखा हुआ परसेंटेज का सेल एड्रेस क्या है, K9 ग्रेटर है 90 से, तो कॉमा यहाँ पर मैं लगाऊंगा और डबल कोड लगा के A प्लस यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन कंप्लीट होगी। अब सेकंड कंडीशन हमारे उसके लिए फिर दोबारा, यानी ब्रैकेट स्टार्टिंग है, एंडिंग हम लोग नहीं करेंगे, एंडिंग सबसे एंड पे करेंगे। उसके बाद इफ़ है K9 है ग्रेटर है 80 से, तो कॉमा यहाँ पर A लगाएंगे। उसके बाद इफ़ K9 अगेन थर्ड कंडीशन ग्रेटर है 70 से, तो यहाँ पर कॉमा और डबल कोट्स में B प्लस आ जाए। और इफ आगे हमारे पास है जी, इफ़ K9 ग्रेटर है और इक्वल है 60 के, तो यहाँ पर आ जाए B आ जाए। और सबसे लास्ट पे इफ़, अच्छा इफ़ लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली एफ भी लिख दोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको लिख ही देता हूँ। इफ़ K9 लेस है 60 से, तो कॉमा यहाँ पर F आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जितने ब्रैकेट्स हम लोगों ने ओपन किए हैं, पैरेंथेसिस ओपन किए, उतनी क्लोज कर दो। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करोगे तो देखो, यानी कंडीशन क्या थी यहाँ पर कि 90 से अगर अबव आ जाए तो A प्लस आ जाए। हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, ठीक है। देखिएगा ज़रा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 80, ठीक है। तो 80 से क्या होता है, 80 से यहाँ पर आपका A आएगा, ठीक है। उसके बाद ये है ना इसमें अच्छा, उसके बाद आगे 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 रिज़ल्ट हम निकालते हैं। तो रिज़ल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिज़ल्ट निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जी, एक छोटी सी एक इफ़ की कमांड लगा देते हैं। कह देते हैं कि अगर 60 से मार्क्स जिसके अबव है तो वो पास है और जिसके कम है वो फेल है, ठीक है। तो इस इक्वल टू इफ़, और यानी K9 ग्रेटर है, K9 अगर ग्रेटर है 60 से, तो ठीक, K9 ग्रेटर है 60 से, तो यहाँ पर हम कर देंगे पास और कॉमा यहाँ पर फेल कर दें, ठीक है। या फिर इफ़ लगा दें आप, ठीक है। यानी वही आपके सामने इफ़ वाली एक कंडीशन है, दो वैल्यूज़ के दरमियान हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर फेल आप लिख दें। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो डेफिनेटली ये पास होगा। हाँ, एक और बात, अगर यहाँ पर देखें ग्रेटर है 60 से, ग्रेटर और इक्वल अगर मैं कर देता हूँ तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि अगेन वही प्रॉब्लम होगी, 60 पर आके उसने फेल कर देना उसको। तो ग्रेटर इक्वल 60 के हैं तो वो उसको पास कर देगा, अदरवाइज वो फेल करेगा। ये रिमार्क्स वाला है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा बल्कि मैं करवा ही देता हूँ आपको, ठीक है। एक असाइनमेंट थी आपके लिए, लेकिन आपने क्या करना है, ठीक है,
आप मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ लेके, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर 100 वैल्यू ली है, आप कोई और वैल्यू ले लो यहाँ पर, ठीक है, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ देके यहाँ पर कम से कम 15 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो आप लोग जनरेट कर लो। रिमार्क्स के लिए मैं कंडीशन लगा दूँ, बल्कि आप ख़ुद करें, ठीक है, अगर आप ख़ुद भी तो कुछ करें ना, इतनी समझ आ गई होगी आपको इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसके लिए क्या करें कि अगर 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 ठीक है, रिमार्क्स 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 चलो रिमार्क्स हम इस तरह कर देते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स के हिसाब से हम कर लेते हैं, ठीक है। यानी हम कह देते हैं कि अगर आपके ऑब्टेन मार्क्स जो है वो ग्रेटर हो जाए 370 से, ठीक है, अगर 370 से ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पर आ जाए एक्सीलेंट लिखा हुआ आ जाए, किसमें, रिमार्क्स में एक्सीलेंट लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। यानी यहाँ पर भी आपने वही इफ़ का फार्मूला ही यूज़ करना है, मुश्किल नहीं है। अगर यहाँ मैं कर देता हूँ कि चलो 340 में कर देता हूँ तो यहाँ पर वेरी गुड लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। फार्मूला सेम है, जस्ट आपको सारे एड्रेसेस मैंने चेंज कर दिए। मैं अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 300 है, ठीक है, तो यहाँ पर गुड आ जाए, और यहाँ पर अगर आपके ग्रेटर है 270, ठीक है, 70, तो यहाँ पर आ जाए कि सेटिस्फाइड या सेटिस्फाई कर देते हैं। और अगर यहाँ पर 250 से उसके मार्क्स ग्रेटर हो जाएं तो एवरेज कर लेते हैं, और अगर 250 से उसके लेस हो जाए तो यहाँ पर आपने इक्वल लगा देना, ठीक है। अगर 250 से लेस हो जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली आप कह दो कि री ट्राई आप कर दो, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, उसको असाइनमेंट को करके और मुझसे पूछ भी लीजिएगा, कोई अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह ताला उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम।